प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक सरपुरुष कहो उसको सरब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, यो केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ओवरऑल कंट्रोलर, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहां पर 3 पुरुष हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु, पुरुष, अक्षर पुरुष, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। त्रिविध है, समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरन होता है। वो ये दास बताएगा। ये कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का है। तत् ये सांकेतिक का, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये परम अक्षर ब्रह्म का है। ओम और यो तत्, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तत्, ये सत जो है ये आदि नाम है, ये सार नाम है। अपने आत्मा, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 में के उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक ये अपने विषय में बताता गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 3 प्रकार के करते, 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें से 3 को रिजेक्ट करके चौथे को इसने स्वीकारा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्हें भगवान पाने का एक कमर कस रखी है, और ये भी जान लिया है वेदों से, जैसा उनको समझ में आया कि एक परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। और उपासना करने से, किसी देव की पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी उनको फाइनल हो गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भी उनके दृढ़ हो गया। अब उन्होंने तत्वदर्शी संत मिला नहीं, वेदों में ओम मंत्र, ये ब्रह्म का है, काल का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तु समर, ओम नाम ही जाप करने का लिखा, नथिंग एल्स। वो ब्रह्म साधना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में यही कहा कि ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल ये एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये तो ब्रह्म का है। इनकी अकल काम नहीं करी, क्योंकि गुरु बिन का न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छोड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी रह गए, जिस कारण से उन ज्ञानियों को भी कहता है कि ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में गति में स्थित रहे। गति माने उससे मिलने वाला फाइनल रिजल्ट। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो इनकी परम गति। तो कहता है मेरे वाली अनुतम, क्योंकि वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कर दूं तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं।
तो यहाँ कहता है मेरी घटिया अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, अच्छी आत्मा होते हुए भी। और यहाँ इन ज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया कि भगवान अपनी साधना को घटिया थोड़ा कह सकता है। अरे यू भगवान थोड़ा है तो काल है, भगवान तो यू कह रहा है कोई और है जिससे परम शांति मिलेगी, उसका इनको ज्ञान नहीं था। तो अब ये तो हमें पता चला कि परम अक्षर ब्रह्म जो है वो समर्थ शक्ति है, उसको कैसे प्राप्ति हो, वो मोक्ष कैसे हो, वो कौन से प्रमाण है, कहाँ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो त्यागने चाहिए और जो ना त्यागने चाहिए वो कर्म भक्ति के वे शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा को मत मानना। अब वो 3 मंत्र के जाप है, 2 अक्षर ओम और तत्, ये सतनाम बनता है, सतनाम ये 2 अक्षर का। और जो सत है ये आदि नाम है, ये भी कोड वर्ड है। अब परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अपनात्मा इस दास ने भी सतनाम को तो बहुत बार सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सार नाम कहता वह भी ना लागड़ दे, और फिर सार शब्द। तो पुण्यात्मा अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहां आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड है। और यहां रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। और ये काल के दूत, ये नकली पंथ, जितने भी आज तक ये मार्गदर्शक गुरु बने हुए संसार में, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, जो ठाकुर जी जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला राधा स्वामी पंथ, और ये सुधांशु जी तो सीधा ही शंकर भगवान तमोगुण का उपासक है, इसकी सतीथि तक घनी कहने की जरूरत है नहीं। और आसाराम जी ये सारे मंत्र दे, हनुमान जी का न्यारा दे, और एवं नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, इसका तो मेरा ना यो के कहना चाहे है। और श्री कृष्ण का पुजारी, और फिर ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी धनसा देश वाले, ये कृष्ण के पुजारी अंडरस्टूड है। और नाम क्या दे हैं? हंस, इनके पिताजी का नाम था हंसराज, ये हंस नाम दे हैं, जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल की पूजा करने लग गए। फिर ये क्या चतुरता करते हैं हंसा देश वाले कि हंस का उल्टा कर ले, स है बोला सोहम हो गया, हंस का उल्टा करके दिखाओ हो गया सोहम। और फिर कहते सोहम का 2 टुकड़ों में जाप करना है, सो बाहर हम अंदर, सो बाहर निकाले सांस गेल हम अंदर। बता, मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े कर ले, अगला पहिया नो अगला पिछला पाछे ने, हर फिर नो कही भी सही का गाड़ी बन गई। भले पुरुषों बैठा दिया अपना भी और बैठा दिया करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं, और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से। ये घट रामायण 1 भाग सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 500 नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। ये
राधा स्वामी वाले नहीं छटेगा बिना मेरे पांचा बेगाटा जोड़ रहे ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये सोहम परमात्मा से ले लिया। और सतनाम ये एक जाप बतावे, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी। ये पांचों नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावे और तरह की जगह ये तो सदा बुमड़ा खावे। अब यहाँ देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य ओम तत्सत में यो सत्य है, गुप्त है। आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते हैं। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, सत्य नाम 2 अक्षर का और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये तुलसीदास हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी पढ़ रखी है, इसका समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन सतनाम और आदि नाम इसका भेद इसके पास नहीं था, लेकिन लिखवा दिया मालिक ने इसके करकमलों से। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम आदि। और ये राधा स्वामी पंथ वाले, ब्यास वाले, आगरा वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, और ये ब्योहानी में दनोद गांव में ताराचंद जी ने बना दिया, एक नारा चमटा गाड़ी दिया, ये भी 5 नाम दिया। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनोद वालों का, बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है। और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन बोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन कख का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया। कितने के सतनाम चौथा लोक है, फिर ये असली राम है। सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी कहते हैं, सतनाम भी, सतपुरुष भी, सत शब्द भी उसी को कहते हैं। ये मूर्ख खाक जाने थे सतलोक के बारे में। और सिरसा वाले कौन सा जाप करते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। नजमा कति काम बिगाड़ दिया। इनको किसी ने कह दिया कि तुम तो ये 500 नाम काल के जाप कर, इन तुरंत बदल लिए। पहले तो वो खेमामल जी जो फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा वाले का, वो भी 5 नाम जाप करता था। फिर बाद में इन्होंने ये 3 नाम जाप शुरू कर दिया कि अब कौन के बोलेगा, ले कर दियो हमारा के करेगा, उदास करेगा थारा के करेगा, सबकी पोल खोल दूंगा। बोली आत्मा इनके जाल से निकलावेंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। ये काल के दूतां के फंसे पड़े हैं। बोली आत्मा इस दास को रोना आता है क्योंकि मेरी आंख खुल गई, मेरी यह भांग उतर गई। ये पूरा विश्व के प्राणी अपने भाई बहन हैं, कोई दूसरे नहीं है। हम अज्ञानता से, काल की प्रेरणा से हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बना करके राज्यों के, फिर अपनी संपत्ति पर लट्ठम लट्ठा हुए रहते हैं। दिन का चैन, रात की नींद, कोई कीर्तन भटकता फिर है। छोटी छोटी उनके लिए हमने रीतियां गलत बनवा दी काल ने हमारी। डीजे बजाओ, एक ब्याह करना बड़का का हमारा उद्मस्त दे, कोई बात हुई है। तो इस तरह की हम इस काल ने जान के मूर्ख बना रखे हैं, चौधरी पका दिए, बे मतलब के भ्रम पैदा कर दिया हमारे। तो अप्रसंग चल रहा है कि ये नाम जाप जो इन्होंने फिर ये 3 शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, अब ये तो है कि जल पानी नीर की चीज है, बहुत अच्छी है, नहाने धोने पीने के लिए काम आता है। इसको कहते हो जल पानी नीर, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जल है कहाँ कि जमीन में, उसकी प्राप्ति कैसे हो वो प्रोसेस न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो, शुरू करो अभ्यास, और फिर वो पाइप नीचे डालते जाओ, फिर ऊपर हैंड पंप लगाओ, फिर वो हैंड पंप की भी
मजदूरी करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, जब उसमें से वो जल पानी नीर निकलेगा। ऐसे ही इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष यानी उस अविनाशी परमात्मा को पाना है, प्राप्त करना है। उसके पाने की 3 मंत्र की विधि है। ओम तत्सत, ओम और तत् ये सतनाम है 2 अक्षर का। ये समझ लो बोकी और पाइप है। श्वास उस श्वास से इसकी बोकी लगती है, सांस के द्वारा सिमरन है 2 अक्षर के मंत्र का। और ये नकली नौके मतलब उसकी तो साधना करनी होती है, 2 अक्षर का जाप करने का नहीं है। और ये श्री सावण सिंह जी व्यास डेरे के श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी और सावण सिंह जी के शिष्य हुए सच्चा सौदा सिरसा वाले जिन्होंने वहाँ डेरा स्थापित किया, श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी साहब मस्ताना जी। और सावण सिंह जी ने 5 भाग लिखे हैं संत मत प्रकाश के। चौथे भाग के 261 पृष्ठ पर खुद सावण सिंह जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहता है, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, ये दोहा ये अमरवाणी के सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर जे तू पढ़या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा परणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। फिर कबीर साहब की वाणी भी साथ में लिखी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब ने भी कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब 2 अक्षर कौन से हैं? एक ओम और एक तत्। और ये नौका अग्ग पार ब्रह्म मिलेंगे। सावण सिंह जी कहीं तो अग्ग मिलेंगे पार ब्रह्म। फिर तुम पूरा गुरु कैसे हो गया जब पूरा अक्षर गुरु तो वो है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो नकलियो तुमने क्यों देश घेर रखा यू? कुछ तो शर्म करो। कहाँ आप जाएंगे, कहाँ लेकर डूब रहे हैं इनको। अब दास का उद्देश्य ये होगा कि इनको करड़ी करड़ी कहूं, ये भी जागे और इनका भी कल्याण हो, और साथ में इन कैद कर रखे करोड़ों जीव, इनका उनको भी छोड़ दें और कह दें भाई जाओ, अब तक बनी सो बनी, या मान बढ़ाई नहीं चलती पुण्यात्माओं। इस दास ने कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। परमात्मा का लिखा हुआ सब लेख सब ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ दास तो केवल एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने के लिए कुत्ते का काम कर रहा है, आपको जगाने के लिए। आप धनी हो, आपको आपके लिए खड़े हो रहे हैं, तुम्हारा चोरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, गलत गुरुओं के फंस गए हो तुम, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, बहुत बार हो चुका हो। और अब ये गाड़ी प्लेटफार्म पा रही है, अब इसमें आकर बैठ जाओ, देर मत करो। एक बया गाड़ी निकल गई तो यहीं रह जाओगे काल के जाल में। इसलिए दास इतना प्रयत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब ये 2 अक्षर जो सतनाम है 2 अक्षर का, ये तो समझो बोकी है, श्वास उश्वास की। और जब बोकी लगाते लगाते पाइप जल तक पहुंच जाती है, फिर उससे जल प्राप्त नहीं हुआ उन 2 अक्षर के नाम तय। आदि नाम जो है वो सार नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर की मशीन, वो लगे और फिर वो भी जाप करना। कहते कह कबीर अक्षर 2 भाग इन बोल कर इनका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। इनको देने वाला अधिकारी संत होगा इन 2 अक्षर के नाम को, तो भी तभी तुझे लाभ होगा। नहीं तो वहां जब धर्मराज के दरबार में जाओगे, झूठे गुरु से ले लिए और जाप कर रहे हो तो भी यूजलेस है, वहां दोनों सजा होगी। क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट भी आपको सजा करा देता है और बनाने वाले की भी सजा, दोनों पेटोगे इकट्ठे। तो ये क्या बताया है कि फिर उस आदि नाम सार नाम से वो जल पानी नीर ऐसे प्राप्त होगा। ये ओ सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप राम, इस 3 मंत्र के जाप आपको मिलेगा। उसमें अब 2 अक्षर का नाम कौन सा है और किन किन ने जाप किया है, थोड़ा सा हिंट यहाँ ये भी देना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों को आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को
दो अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को, ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा इसकी को स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहां से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, अरे आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराग भी नहीं लगने दिया, और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर देखता। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहाँ का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यूँ नाम होता तो यूँ ये नाम शुरू कर देता नकली, और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है। एक ओम, अरे ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहाँ से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पर। ये देखिएगा समंदर दी साखी, और पृष्ठ 547 पर। ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए, वहां से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे, और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने कहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन,
और ते लग गया गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी की हा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना। चाहिए तू मर्दाना ओहे आंख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु करण कहन, ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपना आत्मा ये तो थी पंजाबी वाली, अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने, ये देखिएगा। ये भाई बाले वाली जनसाखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया। ये देखिए, ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं, ये है समुद्र दी साखी समुद्र की, और 559 यानी 559 पर यहाँ देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आओगा। एक दिन मर्दानी ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वह गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाप भी नहीं लगी अपनी आत्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना लिए। और सोहम मंत्र का देने का अधिकारी इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूता का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष, इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा। जैसे एक प्राण संगली नाम का ग्रंथ है, नानक साहिब जी की अमृत, उसके अंदर अपनी विशेष उसमें ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहिब का कबीर बीजक है,
और उसमें ये मंत्र क्लियर लिखा हुआ 2 अक्षर का, आदि नाम सार नाम का भी उसमें संकेत है, क्लियर नहीं है। लेकिन अब उन गुरुजियों ने जब अर्जुन देव जी 5वें गुरुजी इस सभी यानी आदरणीय नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी को साथ में सभी अपनी भी और 3 और गुरुओं की, इन 5 की वाणी को जब संग्रह करके एक जलद बनाने लगे, गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनाई, बीड़ बोलते इसके। उस समय ये प्राण संगली कहाँ थी? नानक साहिब जी ने, एक राजा था सिंगलदीप का, शिवनाभ नाम था उसका, उसको कहा था कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी देह है और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, संभाल के रखना। और क्योंकि वो राजा समर्थ था, उसको उससे कोई ले नहीं सकता था इधर उधर का कोई व्यक्ति, इसलिए वहां सुरक्षित रखी थी। पता था कि आने वाली पीढ़ी का ये काम आवेगी। अर्जुन देव जी ने वो मंगवाई भी, फिर उसको उसके अंदर देखा कि इसमें यू मंत्र भी है, जिसको मर्दाना ने जाप कर दिया था और मर गया होता गुरु जी का आदेश ने, तो उसने उस घड़ा लिख रखा, उसमें बहुत प्रमाण थे कि जिस कारण से उस प्राण संगली को जल में प्रवाह कर दिया। आए है इसे अमृत ज्ञान को परमात्मा ने फिर दया करी, अपने प्रेरणा करी। एक साधु भक्त में प्रार्थना करके अर्जुन देव से कहा, भगवान मैं रख लूंगा इसको, संभाल के पढ़ लिया करूंगा एकांत में बैठ के, इसको दे दो मुझे। फिर वो निकलवा लिया। वो थोड़ा बहुत प्रमाण आज हमारे पास है, इसका प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा प्राण संगली, श्री गुरु नानक देव साहिब की प्राण संगली सटीपण, ये यहाँ से छपी है, वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, भाग 1। ये प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, ये उन्होंने लिखा है। गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण सही तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संपूर्ण संघ जी ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। ये संपूर्ण संघ जी ने ये इसका पंजाबी से हिंदी में लिखी है। ये प्रकाशक है वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल रोड इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू रोड। अब इसमें देखिएगा निवेदन में ये है आवश्यक सूचना, गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे संगल द्वीप से मंगाया और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ, इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। किस कारण को तो वही बता सकता है जो उन जैसा ही उन जैसी ज्ञानवान हो। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। पुण्यात्मा आंखों में पानी आ जाता है ये मार्मिक वचन पढ़कर श्री नानक साहिब जी के। देखिएगा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहो कवच है, और जगत समुद्र का ई पुल है, संसार से पार होने का। इसके अंदर बहुत मटेरियल लिख दिया, मैटर लिखा मैंने, संसार सागर से पार करने का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, तुझे बख्शीश दे दी है। ई अदर वस्तु है, सोते जरी है, यानी तू इसका अधिकारी पाया मुझे। ई प्राण संगली अमृत प्रभा है, तेरे मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। ओए होए होए,
इस वचन को से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब ये तो अनुवाद करता अपने हिसाब से कह रहे हैं, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय और प्राणों से मन, प्राण माने श्वासों का, प्राण माने श्वासों से मन को का निरोध पूरा भेद लिखा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव ने समय अनुसार इसे हर एक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित ना समझा। ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने जो 5वें पीढ़ी गद्दी पर थे कि छोटे बड़े की नज़र में लाना उचित नहीं समझा। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके अंदर वो सतनाम था जिसके जाप करने से मर्दाना डूब गया होता। इस डर से उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में रखा ही नहीं और इसको अक्षर में जल प्रवाह कर दिया कि कहीं किसी का हाथ लाग जाए, कोई और पढ़ के ना इससे मर जाए डूब के। पुणात्मा, अब देखो काल कैसे जाल फैला रहा था, नाश करना चाहता है इस अनमोल ग्रंथ का, और यूँ मिल गया हमने। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब देखो इसमें निवेदन है, यहाँ लिखा है कि श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को पैड़ा नामक शिष्य को सिंगला द्वीप बेचकर राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से, शिवनाभ तो मर लिया था, अपने पोते को जेगा था, बेटा इसने संभाल कर रखना, गुरु जी की कहा हुआ यो अनमोल धरोहर है, यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिसे किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में डाल दिया था यह प्राण संगति, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत होकर हुए गुरु साहब ने यानी अर्जुन देव जी से प्रार्थना की, तब साहब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसे उसे ही बख्शीश कर दिया गया। अर्जुन देव जी ने उसको दे दिया कि ले जा तू, बस हमने इसको छुपा कर रखिए, बख्शीश कर दिया गया था। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीया राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्मा यो खजाना आपके लिए रोक रखा था। आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसको इस नाम का सतनाम को प्राप्त कर चुके हो। उसके बारे में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। अब ये 2 अक्षर का मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, क्लियर हुआ। सार नाम गुप्त है, उसका तो किसी ने भेद भी नहीं लागण दिया इन महापुरुषों ने, इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था परमात्मा ने, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई। ये नाम है असली मंत्र, यू है राम का नाम। ओम सोहम राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान सतलोक प्राप्ति कर सकते हो। और ये ओम सोहम मंत्र दो, ये है 2 अक्षर के मंत्र। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले थे, ये मंत्र दिया था स्पेशल। सोहम शब्द हम जग में लाए सार है, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। और ये दास के बिना कोई अधिकारी नहीं। पुण्यात्मा, तुम्हारा सौभाग्य है, आपको ये मंत्र कितना आसानी से मिल गया। आप कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है। ये दास जौहरी है, तुम लाल हो। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हैं जिनको
ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजो में शरीर उस परमेश्वर का है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हो, लेकिन वहां अकाल नहीं गिरता, वहां कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहां का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहां बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं है, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहां सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सबके वहां पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं, और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहां आ गए। इसने यहां हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है। और काम कितना है? 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया? इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सुअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है। यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, वो
भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहाँ के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए है, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान देना चाहा कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए आप? पंजाब, मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था, उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरी मम्मी और पापा, सबने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम एक हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहां पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहां पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहां पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद
माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरगुणों लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में उन्होंने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस जुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो सच्ची भक्ति है, कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में, कुरान में, बाइबल आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ, मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ। शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें, तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अरज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था। 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी। खाना अंदर नहीं जा रहा था। वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई। जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रजा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चलकर गए, जो कि इट वाज अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही जिंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रजा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए। डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अरज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई, 2 साल हो गए हैं वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मीन्स पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन डैडी के डायलिसिस के बाद होने लगी है। लेकिन जब परमात्मा की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमें पता नहीं चलता। मेरी मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं परमात्मा, आप
थोड़ा सा तो हेल्प करो। तो जहाँ पर हम जोत लगाते हैं बंदी छोड़ की, वहां पर हमें 10,000 रुपए पड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में ये किसने रखे हैं, तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे, तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10,000 रुपये छोटी सी अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद कभी 200, कभी सब्जी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। परमात्मा ऐसे दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं आप सोचोगे कि शायद एटीएम से निकाल कर लाए हैं। मेरे डैडी डायलिसिस करवाने गए तो वो घर से, आपको बताए, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो 4,000 लेकर गए थे। वहां पर जाके उन्होंने जब अपनी बिल पे करा, उसके बाद उनका जैसे पर्स खाली होना था, परमात्मा ने वो पर्स खाली नहीं रहने दिया, उसमें 1,000 रुपए का नोट अलग से था। वो घर आए, उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1,000 रुपए रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब पता चला, सतगुरु कहते हैं कि ये तो रूंघे में दूंगा, ये सब आपको रूंघे में मिलेगा, और वही सब हो रहा है। हमें सच्ची भक्ति, पूर्ण परमात्मा मिल गए, और जितने लाभ हैं आज तक लाभ होते ही जा रहे हैं। बहन जी, जहाँ आज भारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, कंप्यूटर का जमाना है, क्या वास्तव में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियां थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में ही सही है? मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एज रिलेट कंसर्न करा आपने टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था, काला पीलिया जिसे बोलते हैं, और जो सच्ची में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे रिएक्टिव आया हुआ है, और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज HSAB, here it is reactive, and now after few months it is non-reactive here. आपके पिताजी को जो काला पीलिया था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले था या बाद में हुआ? ये जुड़ने से पहले हमका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई तो वो भी ठीक हो गया। मीन्स कोई भी बीमारी हो, परमात्मा सब ऐसे ही टाल देते हैं। मिरेकल्स तो एक कहने की बात है, परमात्मा जो चाहे सो करे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गए फिर ना लगता डार। आप आइए, जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं आए संत, कहीं चले गए, उन्होंने वेद बताए, पढ़े, लेकिन उनका निचोड़ नहीं बताया। सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की उसमें आए हुए हैं, उसके रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए, तो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, इट इज़ सो इजी। जो सत्संग आ रहे हैं उसके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है, ऑन विच द नंबर्स आर डिस्प्लेड। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं, नाम, पता, अगर कुछ इंक्वायरी है आप कंफर्म कर सकते हैं, और पुस्तक मंगवा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन टेक द नाम ऑल्सो। आर यू सेटिस्फाइड विद वर्शिप ऑफ संत रामपाल जी महाराज? Obviously, I have become aware about that this is the only true knowledge, or this is the only true path that I have to follow, and I'm really very much satisfied about this. Thank you. Satsang. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।